पूरे इलाके में, सब पूरे इलाके में इसने कर रखा है। हमारी बिल्डिंग जिसमें मेरी दुकान है उस बिल्डिंग को भी इसने तोड़वा दिया, कई दफ़े सील करवा दी। हाँ, मेरी दुकान भी ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा परेशान होने के बाद क्यों, मैं भी परेशान हूँ, इलाके वाले सभी परेशान हैं, उसके नज़रिए को देखते हुए मैंने शिकायत की को जा रहा है और दूसरे दिन सुबह कॉल आना शुरू हो जा रहा है। ये कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, ये चोर है, क्योंकि इनको डर है कि ये रिकॉर्डिंग होगी और मैं करूंगा रिकॉर्डिंग। न्यू नंबर से आएगा तो मेरे मोबाइल में, और अक्सर मोबाइलों में ऐसा है फंक्शन। कंप्लेंट की कि ये वसूली करता है, इस बात पे की गई, यानी गुंडागर्दी, और इनको जबरदस्ती जेल भेजा गया बिना किसी केस के। इस बात की भी इंक्वायरी हम कोर्ट में, सीबीआई में तो चली रही है, कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में जनता के गाड़ी कमाई से खून चूस के काम करने का और ये अवैध वसूली करके ये इनके इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, ये जांच का विषय है या नहीं है? एक बेलदार की कमाई कितनी होगी महीने की? 25 अब तो उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, उन्होंने जेल पहुंचवा दिया। वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहता था कि इसको जेल के अंदर पहुंचा जाकर इसकी आवाज़ को दबा देंगे, मगर मैं दबाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद से ये जब सुबह में हमें फ़ोन, मैंने ही कहा कि मैं 2 दिन के बाद मिलूँगा, ये पूरे साजो सामान के साथ, पूरे हथियार के साथ, कटर वगैरह लेकर और चढ़ गए। है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से हमारी जो मुहिम स्टे माफियाओं के ख़िलाफ़, जो ये जबरन वसूली गैंग है, इसके ख़िलाफ़ चल रही थी, चल रही है, और कोर्ट में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे साथ में मोहम्मद सावेद साहब हैं जो जाकिर नगर में रहते हैं। इन्होंने भी जो यहाँ एक बेलदार है एमसीडी का, तो उस बेलदार का काम क्या है, वो कितनी प्लानिंग के साथ यहाँ जो बिल्डिंग का डेमोलिशन होता है, एक 100 कोज़ नोटिस दिया जाता है पहले, बिल्डिंग को डेमोलिशन करने से पहले। तो उस नोटिस को वो क्या करता है, बाईपास करता है, और जब डेमोलिशन का टाइम आता है यानी ऑन द स्पॉट जाके चिपकाता है, बाईपास करके नोटिस को। तो सामने वाले को, जो पीड़ित है, जिसका घर टूट रहा है, उसको ये मौका ही नहीं मिलता कि वो नोटिस को पढ़ सके या उस पर कुछ आगे अपनी कार्रवाई लीगली कर सके। ऑन द स्पॉट तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये एक सिंडिकेट है। तो ये जो बेलदार है, उसके बाद ये सब उस फैमिली को सेटलमेंट कराते हैं, उससे वसूली करते हैं। एक राशिद, क्या नाम है इसका, राशिद चौधरी, और एक है आरिफ नाम आ रहा है। तो ये ग्रुप है, तो ये इसका काम वसूली का है। और अभी जैसे हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लगातार फैमिली सामने आ रही है जिनके साथ में ये वसूली हुई है। जैसे हमारे जावेद साहब हैं, जावेद अकबर साहब, इनके साथ में भी उस बेलदार के द्वारा वसूली हुई है। एक काले खां साहब हैं, इनसे भी वसूली की गई है। तो ये मोहम्मद शावेद साहब हैं, इनसे भी वसूली हुई है। तो लगातार ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप समझिए। इन्होंने कंप्लेंट भी की है उसकी, दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लोकल थाने में भी कंप्लेंट की है, डीसीपी को भी कंप्लेंट की है, सीबीआई में भी कंप्लेंट की है। तो हुआ क्या है, जब ये उसके अगेंस्ट मतलब हक के लिए खड़े हुए, सच के लिए, तो इनकी दुकान को सील करवा दिया उसी बेलदार ने, और इनको जो है 751 में बंद करा दिया। ये 2 दिन जेल में भी रह के आए हैं। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जो है, उनका जो यहाँ वसूली कर रहे हैं, उनका साथ देगा, या जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका साथ देगा? सर ये कब से चल रहा है इनके साथ? ये मोहम्मद सावेद साहब डिटेल में बताएंगे जी। ऐसा था 6 जुलाई 2023 को मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी। एक तो कंप्लेंट दी थी मैंने डीसीपी सरिता विहार को 6/7/2023 को। पूरा मामला बताइए ना, आपके साथ हुआ क्या है? हुआ क्या है, इसने जो है ना लोगों को परेशान कर रखा है। मैं जाकिर नगर में बहुत पुराना उस ज़माने से रहता हूँ, जिस टाइम जाकिर नगर में लाइट भी नहीं थी। किस गली में? कौन सी गली नंबर 21 के अंदर। वहीं पर मेरी ट्रांसफ़र के सामने गली नंबर 20 पर मेरी ऑफिस है। कम से 40 साल पुरानी मेरी दुकान है, तो मैं उस पर बैठता हूँ। तो मैंने यहाँ के इलाके का माहौल को देखते हुए मैंने एक शिकायत दी थी। ये माननीय डीसीपी साहब को भी दी थी, कमिश्नर साहब को भी दी थी, और एमसीडी डिपार्टमेंट को मैंने तकरीबन सभी जगह दी थी। जी है, इसमें सभी को, इसमें सब दे रखा, सभी जगह दी थी। उसके बाद में इस पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं।
शिकायत किस बात की थी आपने? ये लोगों से अवैध वसूली कर रहा है लोगों से पूरे कर रहा इलाके है, में, आपसे किया? सब पूरे इलाके में इसने कर रखा किया है। आपसे? हमारी बिल्डिंग जिसमें मेरी दुकान है उस बिल्डिंग को भी इसने तोड़वा दिया, कई दफ़े सील करवा दी। इसलिए ज़्यादा हाँ, मेरी दुकान भी, ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा परेशान होने के बाद, क्यों मैं भी परेशान हूँ, इलाके वाले सभी परेशान हैं, उसके नज़रिए को देखते हुए मैंने शिकायत की, ना जाने कुछ सुधार आ जाए इलाके में। इसने उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 26 अगस्त 2023 को, यानी कि जुलाई में तो मैंने कंप्लेंट दी, 26 अगस्त 2023 को मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था। SHO निरपाल सिंह साहब जाते हैं, मुझसे कहते दुकान के मालिक आप ही हो? मैं कि हाँ सर मैं ही हूँ। इनको आप थाने चलिए। तो मैंने कहा सर बताइए बात क्या है, वजह क्या है, क्यों ले चल रहे हैं? इनको वहीं जाके बताएंगे। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ अपनी बाइक से। इनको नहीं, अभी हमारे साथ चलो। एक विक्रम हेड कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल, उससे बोले इनको बैटरी रिक्शा के अंदर लेके थाने चलो। तो मुझे तो रिक्शे में बिठा लिया। उसके आगे अपनी SHO साहब ने गाड़ी हुटर बजाते हुए, जैसे कितने बड़े क्रिमिनल को लेके जाते हैं, पूरे इलाके में शोर मचाते हुए मुझे बैटरी रिक्शे में विक्रम के साथ बिठा रखा था। मैं रास्ते से ही मैंने अपने गार्जियंस को घर पे फ़ोन करा, मेरे बेटा वगैरह को। तो जितने मैं थाने आए उसी दौरान बच्चे भी मेरे साथ में आ गए। SHO साहब ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोले, मुझे जो ना एक तरफ बिठा दिया। मैं बैठने के बाद में 1 घंटे बैठ रहा, उसके बाद वो बोले कि जी ऐसा है। SHO साहब ने मुझसे कोई बात नहीं करी थाने में जाकर। वो जो विक्रम कांस्टेबल था बोला अभी आपको अमर कॉलोनी में पेश करेंगे और अभी आप 4 बजे छूट जाओगे। तो मैं जो ना, हमारे पेरेंट्स भी सोचे कि 4 बजे छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटा मुझे थाने में बिठा के मुझे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं पूछा, ना किसी से बात करने को राजी है, ना कुछ है, कोई बात नहीं कर रहे। पूछ रहे क्या बात, कुछ नहीं बता नहीं रहे, ना कुछ मुझसे, ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा एड्रेस पूछा, ना मुझसे गलतियत पूछी, क्योंकि इनके पास पहले से ही कंप्लेंट आ चुकी थी 6 जुलाई वाली SHO साहब के पास। तो उसमें नाम एड्रेस मेरा सारा डिटेल में था। उसके बाद में इन्होंने रात भर मुझे रख के, सुबह 27 तारीख को संडे था, सैटरडे का दिन था जिस दिन मुझे उठाया इन्होंने, संडे को 27 तारीख को अमर कॉलोनी गए 2 मिनट के लिए। मेरे पेरेंट्स, वकील वगैरह सब वहीं पर थे। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने ओम प्रकाश, एक रीडर है उनका SCM का, उसको रीडर को गाड़ी में बिठाया। विक्रम हेड कांस्टेबल था और एक और सिपाही था। ये दोनों लेकर INA मुझे पहुँच गए SCM साहब के घर। उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। किस जुर्म में? 107-51 का कलंदर बना दिया। उसके बाद में जब मैं जेल जा रहा था तो मैं रास्ते में से मैंने विक्रम से कहा कि मैं अपने घर में तो फ़ोन कर दूं, सारे मेरे अमर कॉलोनी में मेरे पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो मैंने फ़ोन करके उनको बताया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने फ़ोन करके उसको घर में अपने, उनको अमर कॉलोनी में जो खड़े हुए थे मेरे पेरेंट्स, वकील साहब वगैरह, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जेल लेके जा रहे हैं। तो वकील साहब ने विक्रम के जरिए बात भी करी, विक्रम से फ़ोन पर, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उसके बाद मुझे जेल छोड़ भेज दिया। 30 तारीख को जब मैं वहाँ से आया साकेत कोर्ट जेल से, तो साकेत कोर्ट से थाने की गाड़ी, एक इरशाद नाम का हेड कांस्टेबल था, प्लस एक और कोई और था, ये दोनों लेकर मुझे अमर कॉलोनी आए। तो जब अमर कॉलोनी रास्ते में ला रहे थे तो मुझसे बोले कि खान साहब तुम्हारा कोई वहाँ पे कोर्ट में होगा अमर कॉलोनी में? तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो जेल से आ रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन है, कहाँ कौन नहीं है वहाँ पर। तो फिर बोले कि वहाँ पर सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बगैर जमानत नहीं होती वहाँ पर, बगैर सेटिंग के। मैं जी कैसी सेटिंग, मेरे साथ कभी वास्ता ऐसा हुआ नहीं, मुझे क्या पता कैसी सेटिंग है। वहाँ जब मैं जाता हूँ तो वहाँ उसके सामने पेश करा मुझे SCM साहब के, उनने मुझे 5 दिन के लिए फिर जेल भेज दिया। तो जब जेल का ऑर्डर करा तो मुझसे बोला, मैंने खान साहब तुमसे बोला था ना कि सेटिंग करनी पड़ती है, और आपने जो है ना वो सेटिंग नहीं करी, इसलिए ये अब भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कराओ काम, मैं तो परेशान था, मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे सब। तो फिर उसके बाद में उसने 1 लाख की डिमांड करी। एक गुप्ता एडवोकेट है उसने, जो अमर कॉलोनी में उनके चैनल चलता है उनका सब पूरा, वो 2-4 वकील है, उन्हीं का ग्रुप चलता है। वहाँ बड़े से बड़ा वकील आ जाए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो बोला ये भी तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी। तो करते करते 30,000 रुपये हमारा सेटलमेंट हुआ। तो 30,000 उन्हें SCM ने, मैंने अरेंजमेंट कर करा कि उनको SCM के कमरे में दिए, SCM के कमरे में दरवाज़ा बंद करा, उन्होंने 30,000 रुपये मुझसे गिन के मुझे जब रिलीज़ ऑर्डर कर दिया। फिर वो मुझे जेल छोड़ दे गया। जेल छोड़ के तो यहाँ से जब अमर कॉलोनी से चला तो उन्हें डिफेंस कॉलोनी पेट्रोल पंप से, थाने के अंदर जिनका पेट्रोल पंप है सरकारी, वहाँ से 15 लीटर पेट्रोल लिया और कोई 8-8:30 बजे में जेल में छोड़ा। उसके बाद में मैं रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद मैं अगले दिन गया इनसे ऑर्डर की कॉपी लेने, किस केस में मुझे बंद करा है, हमें तो पता ही नहीं था किस में बंद करा है। तो जब इन्होंने ऑर्डर के लिए SC साहब ने मना कर दिया कि हम जब केस ख़त्म हो जाएगा जब देंगे। उसके बाद में फिर मैं दोबारा गया तो बोला, उनका रीडर बैठा हुआ था, वो सुनील यादव था, वो बोला कि वो तो G20 में लगे हुए हैं साहब, तो वो छुट्टी पे हैं। वो 1 महीना ऐसे ही घुमाते रहे। फिर हमारे वकील साहब भी एक दिन गए तो वकील साहब को भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर जब देंगे आपको जहाँ जाना है चले जाओ, जब आपका केस ख़त्म हो जाएगा, यानी 107-51 का जो है केस ख़त्म हो जाएगा, जब आपको ऑर्डर की कॉपी देंगे। उसके बाद में वकील साहब ने हाई कोर्ट में रिट लगाई
जब रीट लगाई, जब मुझे ऑर्डर की कापी दी उन्होंने, तो उसमें 107-51 का कलंदर बंद कर रखा, तो मैं दिखा रखा था कि 26 तारीख को एमसीडी दुकान सील करने आई इनकी, इन्होंने से झगड़ा करा, जबकि 26 तारीख को एमसीडी की छुट्टी थी। तो कैसे आगे? एमसीडी छुट्टी की थी, एमसीडी 4th सैटरडे था, एमसीडी की छुट्टी थी, और एमसीडी मुझे लिख के दे भी चुकी है कि हम उस दिन गए नहीं हैं। मेरे पास लेटर में है लिखा हुआ, एमसीडी का लेटर है मेरे पास। उसके बाद में अब हमारा कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है। दुकान इन्होंने मेरी सील करा दी उसी दिन एसएचओ साहब ने। किस चीज़ की आपने? मेरी ऑफिस था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, तो इन्होंने एसएचओ साहब ने मुझे तो इधर लॉकअप में करा, उधर दुकान सील करा दी इलीगल तरीके से, जबकि एमसीडी की छुट्टी थी। और थाने से ही उसको फ़ोन कर रहे थे, मुझे किसी सिपाही ने बताया, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने बताया कि ये जेई को फ़ोन कर रहे थे, धरिंदर को, जो जामिया नगर का जेई है, उसको फ़ोन पर बातचीत चल रही थी, उसके जरिए इन्होंने सील कराई से राशि से दुकान, मुझे किसी वहीं के स्टाफ ने बताया। अब मेरा हाई कोर्ट में बेलदार के थ्रू। हाँ, बेलदार के थ्रू अब मेरा मामला चल रहा है इसे एमसीडी कोर्ट के अंदर। ये आदमी जो जिसका नाम ले रहे हैं आप, राशिद, जी राशिद। वो क्यों परेशान कर रहा है आपको? राशिद तो मुझे क्या परेशान करेगा, अब तो उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, मैं जेल पहुंचवा दिया। वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहता था कि इसको जेल के अंदर पहुंचा के इसकी आवाज़ को दबा देंगे, मगर मैं दबाने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल खुलेआम पैसा चल रहा है यहाँ पे। अगर आदमी ने अपने ईंट भी लगानी है ना, तो उसको पहले अपना ईंट लगाने के लिए पुलिस को पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, जब ईंट का इंतजाम करेगा वो। सर, ये आरोप बहुत संगीन है, क्या इसके लिए आपके पास कोई एविडेंसेस हैं इस टाइप के? किसके? आपके पास जो आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस पे? पूरा इलाका जानता है, मगर जो बिल्डर मकान बना रहे हैं उनके गर्दन पे तलवार रखी हुई है, वो कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट करेंगे बिल्डिंग टूट जाएगी उनकी, मजबूर हैं लोग। सबकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, पूरे एरिया की उगाई यही करता है। और जितने भी यहाँ पर ये हैं सामाजिक, वो हमारे जो नुमाइंदे हैं सामाजिक, सबका इनके ऊपर हाथ है, समझे। और यही लोग कराते, अगर चाहें तो सब खत्म हो सकता है, मगर सब प्रशासन मिला हुआ है, ये मिले हुए सब मिलके ये काम करा रहे हैं खुलेआम। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि सामाजिक वाले भी ज़्यादातर मिले हुए हैं। हाँ, सबने अपना अपना ग्रुप बना रखा है। तो ये कह रहे हैं कि हम तो अच्छे काम के लिए बनाए हुए हैं। अच्छे काम के नहीं है वो, जो है ना, सब आपस में मिले हुए हैं, सबने अपने में ग्रुप बना रखे हैं कि इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा, इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा। सबने अपने अपने इलाका बांट रखा है। अब पैसा सब वही करता है। राशि काम कराया इन्होंने से, ये मालूम करो इनसे, शिवली साहब से कौन सा अच्छा काम करा, 2-4 काम कोई कराया। भी एनजीओ जितने सब पे शक ही आप लोग एक तरह से। हाँ, सब और भी कंप्लेंट दी है आपने? इसकी कंप्लेंट मैंने फिर बाद में दी है, 28/10 को दी है, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में दी है मैंने। ये एक बार कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए कि आपने क्या दिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दी है 28/10। इसके किसके खिलाफ दी है ये? राशिद के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ जामिया नगर, और एससीएम के खिलाफ। बहुत अच्छा किया आपने। शहजाद साहब, अब लीगली क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे? ये कंप्लीट हो जाए तो फिर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई तो। और ये फिर 28/10 के बाद 20/2 को मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है। ये कार्रवाई नहीं हुई जी, फिर 16/7/24 को मैंने भेजा है, ये माइनॉरिटी कमिश्नर के वहीं है। विकास आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया गया। भाई, आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया तो कुछ तो लगाई होगी धारा वगैरह। हाँ, तो 107-51 बता रहा हूँ, कलंदर बनाया था। मुर्गा बनाया आपने, भगाया आपने, कुछ मारा या उनके कोई ब्लड निकला, ऐसा तो कुछ उन्होंने 107-51 का कलंदर में बंद करा। उसमें ये दिखाया कि एमसीडी की दुकान सील करने आई थी, एमसीडी से झगड़ा करा, जबकि एमसीडी वहाँ पे छुट्टी थी, एमसीडी कोई नहीं आई, और वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के। उसी दिन से मैं कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। अभी एक्शन आगे कार्रवाई चल रही है, जाँच चल रही है। सजल भाई, ये इसका फोटो है राशिद का। राशिद का नाम ले रहे हैं, इसके कोई और भी केसेस हैं आपके पास? पूरे एरिया के अंदर केसेस है। जी जी जी, ये हमारे जावेद अकबर साहब हैं। माफिया है, माफिया। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ अभी, इसलिए आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। जी जी, ये माफिया है। एक ड्राफ्ट हो रहा है पिटीशन, फर्जी पिटीशन, और वकील भी मिला हुआ है, और ग्रुप है स्टे माफियाओं का। वो फर्जी आदमी का उसमें आधार लगाकर, और पिटीशन, ये रीट पिटीशन ड्राफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट में देने के लिए। एक वकील है, उससे डील कर रहे हैं ये, कि जब पैसा वहाँ से मिलेगा तो 2 लाख रुपया हम तुमको देंगे, तुम ड्राफ्ट करो। ये ड्राफ्ट कॉपी अभी सबमिट नहीं हो रहा है हाई कोर्ट में, और उसकी कॉपी सबको मिल जा रही है, थाने में भी जा रही है। थाने का तो प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बेलदार है उसके पास हमको दिखा रहा है वो मोबाइल में। तो 20 जुलाई को ड्राफ्ट हो रहा है, वो पिटीशन ड्राफ्ट हुई है,
और 21-20 को शाम में मुझे भी एक कॉपी दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे नाम से है। वकील भेज रहा है मुझे, और सारे इन्वर्स में सबको एक एक पूरी राउटिंग हो रही है। इनका जो इन्वर्स है ना माफियाओं का, उस सबको जा रहा है। और दूसरे दिन सुबह कॉल आना शुरू हो जा रहा है। ये कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, ये चोर है, क्योंकि इनको डर है कि ये रिकॉर्डिंग होगी। और मैं करूँगा रिकॉर्डिंग, न्यू नंबर से आएगा तो मेरे मोबाइल में, और अक्सर मोबाइलों में ऐसा है फंक्शन। दाल ने वसूली करी है। तो अब वो उसके बाद से ये कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आप थाना में आ जाओ। मैं बोला क्या करना थाने में आओ, तो नहीं आओ। मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा, अभी 2 दिन मुझे टाइम दो, ठीक है ना, क्योंकि उस घर को बनाने के लिए ठेकेदार को मैंने दिया था। घर कहाँ पे बना रहे थे? जौहरी फार्म में। कितने गज का घर है? 50 गज। अपना घर बना रहे हाँ, बेचने बेचने के लिए नहीं? नहीं अपना घर है, मेरे नाम से ज़मीन है वो। नहीं मतलब अपने लिए बेचने के लिए? हाँ, कोई बिल्डर शामिल नहीं था अपने पर्पस से? मेरा है, मेरी ज़मीन है, मेरे नाम से मीटर लगा हुआ है, मेरा घर है, मैं अपना घर बना रहा पैसा मांग रहा है। हूँ। हाँ, नहीं अब वो आ गए। बना रहे थे रेजिडेंशियल पर्पस के हाँ। लिए बना रहे थे, रहने जी के जी जी। लिए? अच्छा। अब वो मुझे कॉल कर रहा है कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब उसका दूसरा है असिस्टेंट वहाँ पे, मशरूर, ये है शौकत तेली का बेटा, इसका भी कॉल आने लगा। ये सब व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। मैं बोला 2 दिन रुको भाई, ठेकेदार ने कुछ डील किया हो एमसीडी से, क्योंकि एमसीडी को भी पैसा चाहिए। सारे 50 गज के तो प्लॉट ये यहाँ पे मकान नहीं गिरते हैं, जो नहीं देगा उसका गिरता है, उसमें होल होते हैं। ये खुली हुई ये एविडेंस है कि बगैर लेन देन का काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि किसी का गिर रहा है किसी का नहीं गिर रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है बचने का? पैसा, घूस, रिश्वत, ब्राइब, ये चल रहा है यहाँ पे। पूरा सिस्टम करप्ट है। कहते हैं कि क्लीन करेंगे करप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्या ख़त्म होगा? उसके बाद से ये जब सुबह में हमें फ़ोन, मैंने ही कहा कि मैं 2 दिन के बाद मिलूँगा, ये पूरे साजो सामान के साथ, पूरे हथियार के साथ, कटर वगैरह लेकर और चढ़ गए। वहाँ से लेबर का फ़ोन आया। कितना बना लिया था आपने? पूरा बन गई है बिल्डिंग। पूरा बना लिया था? हाँ, छत का पैसा किसी को नहीं दिया? जो देना होता, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ किसको दिया, यहाँ कुछ नियम है, MCD कितना तो देना ही है आपको। MCD को वो दिया था? नहीं, जो ठेकेदार, देना पैसा वो दिया था? ठेकेदार ने कहा था कि हमने दे दिया है, लेकिन समहाउ वो चोरी, वो निया नहीं दिया था, ऐसा पता चला, इसीलिए तो आ गए, इसलिए गिरा वो। इसीलिए आ गया। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है बचने का और गिरने का? सिर्फ ब्राइब है और कुछ क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। 50 गज का भी गिर जाएगा, 500 का गज का भी नहीं गिरेगा। फोन नहीं करते थे, लोग करते थे। जी, पुलिस करते थे फोन या लोग करते थे? हम लोग। किसको? पुलिस फोन नहीं करती थी। पैसे तो दूसरे लोग करते थे। ये आप आ जाओ थाना में, ये तो बेलदार कर रहे थे, आरिफ कर रहा था। खाना बुला रहा था। हाँ, क्यों कि थाने को लेके आते हैं ना तोड़ने के लिए, तो वहीं आके आ जाओ, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, कुछ लेन देन हो जाए, ताकि आपका नुकसान नहीं हो। साफ कहते थे। अरे हम डरते नहीं, हम तो पहले भी बता चुके हैं। नहीं चाहिए तभी तो मान चलेगा ना, डरिए मत। इसमें आरिफ है ना, वो बेलदार है वहाँ पे। आरिफ ने पैसा सारा डील वही कर रहा था। उसने कहा कि आप ये इस पे डील कर लीजिए, उसके बाद उसको नहीं सील होने के लिए और मीटर नहीं कट के जाए, उसके लिए 1 लाख रुपया हमने दिया। फिर भी नहीं बचा। नहीं तो वो ये काम बच गया, लेकिन और मांग रहे थे कि आप 2 लाख और दो तब काम करो आप। 50 से घर में 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। 1 लाख रुपए देने के बाद आपने मीटर बचाया और जो पहला लेंटर सील था, उसको सील नहीं हुआ, बिल्डिंग सील नहीं हुई, एमसीडी सील करा उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 2 लाख रुपए और दोगे आप, जी, तो आप बिल्डिंग को बना finish लो। कर सकते हो, हाँ, कंप्लीट कर सकते जी, हो। जी, यही बातें थी। जी, जी। तो आपने देने से इनकार कर दिया? नहीं, हम नहीं दिया ना। हम अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके हम बाद अब की कोर्ट घटना- लड़ रहे, कोर्ट में हमने वो डाला हुआ है कि हमें तो नोटिस सर्व भी नहीं हुई है, तो तोड़ा क्यों गया? तोड़ दिया क्या? वो demolish पिटीशन भी होल फर्जी किया, थी। होल किया, आप होल। 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात इनकी। वो हाँ, किनके खिलाफ होना चाहिए आपके हिसाब से? हम तो एमसीडी के खिलाफ भी बोलेंगे, आरिफ के खिलाफ भी बोलेंगे, और जितने इस माफिया है ना, इनके गुरु, इनके चेले चपाटे जो है ना, सबके खिलाफ बोलेंगे। जो ये डाला जा रहा है जसबीर कुमार के नाम से फर्जी आधार कार्ड सबमिट किया जा रहा है, उसमें नई बस्ती का उसमें एड्रेस था, वो है ही नहीं वो है ही नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। और वसूली इनसे कर लिया। तो ये एक आदमी नहीं है, ये तो पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है। हम तो सबके खिलाफ बोलना चाहते हैं, एक आदमी नहीं है इसमें।
अगर सिर्फ आरिफ इस काम को करेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। इसमें तो वकील भी है। हाँ, बहुत लोग होते हैं, हाँ, बहुत बड़ी लॉबी होती है, बहुत बड़ी लॉबी है जी। बोलता है एक आदमी से एक आदमी चलेगा जी। इनसे चचा से भी अभी ज़्यादा टाइम पे बने वो निशारा के हैं। निशारा के बस बहुत सारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो आज तक हमारे सामने नहीं आए। कुछ लोग सामने आए थे, जिनमें से एक नाम है फरत, पूरा नाम मुझे पता नहीं, फरत नाम है उसका। उन्होंने हमसे पैसे लेन देन करा, केस विड्रॉल कराया मैंने। ये कब की बात है सर? ये 2023 की बात है। कहाँ घर है आपका? ओखला बिहार C 20/6। क्या पोजीशन है घर का? और भी मसले नहीं, अभी तो आपका जैसे घर बना नहीं बना ये बताइए। पैसे दे के बनवाया मैंने, पैसे लिए उन्होंने मुझसे, पुलिस ने पैसा लिया है। इसमें प्रगति मैदान में जॉब में थे, रिटायर्ड और MCD ने भी लिया है मुझसे, तब जाकर काम करने दिया मुझे। तो अभी आप उसी घर में उसी बिल्डिंग में रह हाँ, मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था, बेटियों को गिफ्ट दिया था शादी में। रह रहे हैं उसी बिल्डिंग? जी जी, अब मैंने रह रहा हूँ उसी में। अब तो कोई समस्या नहीं वहाँ पर? समस्या ये है कि DC जो होता है MCD का, उसने मेरे मकान के अगेंस्ट में FIR कर रखी है जामीनगर थाने में। और मेरा मतलब कोर्ट में केस चल रहा है अभी। 14 फरवरी डेट है उसकी। क्या है क्या कि अभी आपने ये मतलब ये बिना पूछे MCD के ये और कोर्ट के ऑर्डर के अपने जोड़ के लिए ये पहले तो आप ये समझिए, ये जो खेल है ना, ये जो मामला ताज़ा सामने आया है, मोहम्मद शावेज़, ये काले खां साहब हैं, जावेद अकबर साहब हैं, ऐसे ही और भी लोग हैं जितने यहाँ ये स्टे माफिया हैं, सब पीड़ित हैं। आप ये समझिए, जो ये बेलदार है राशिद चौधरी, जैसे आरिफ नाम लिया है इन्होंने, एक आरिफ है, ये MCD का जो यहाँ जई आता है, MCD के जो अधिकारी होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। ये सिंडिकेट है और इनके द्वारा पैसा वसूली होती है। वो पैसा जो है फिर वो बढ़ता है। अगर आप चाहे अपना घर बनाए, जैसे ये अपना घर बना रहे थे, ये बिल्डर नहीं है, बिल्डर पे तो एक इल्ज़ाम लगता रहता है, ये भी अपना घर बना रहे थे, ये भी अपना घर बना रहे थे, इनका भी अपनी दुकान है। और इनकी तो सील इस बात पे की गई कि इन्होंने उसकी कंप्लेंट की कि ये वसूली करता है, इस बात पे की गई, यानी गुंडागर्दी। और इनको ज़बरदस्ती जेल भेजा गया बिना किसी केस के। इस बात की भी इंक्वायरी हम कोर्ट में, CBI में तो चल ही रही है, कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में भी रखेंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, इन जो ये स्टे माफिया हैं, जो जबरन वसूली गैंग है, ये जैसे ये राशिद चौधरी जैसे लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं जनता से, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल भेज देना चाहिए। ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप इसके पीछे मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा आपको। 10 साल पहले इस राशिद चौधरी बेलदार को जो MCD में भर्ती कराया था, वो किसने कराया था? वो भर्ती कराया था जो कांग्रेस के पार्षद हैं जाकिर नगर में। उन्होंने 10 साल पहले इसको MCD में बतौर बेलदार भर्ती कराया था कि आप जो हैं इलाके के अपना जो भी डेमोलिशन का काम होता है वो ये सब देखते हैं। लेकिन इनका काम कुछ और है। ये जो मैंने बताया, नोटिस बाईपास करते हैं, चाहे कोई अपना घर बना रहा हो। अब तो ये यहाँ तक आफत आ गई, पहले तो ये बिल्डरों के साथ था। बिल्डरों के खिलाफ भी हमने बीच में लगातार बोला है कि जो गलत तरीके से करते हैं किसी फैमिली के साथ में, जिससे फ्लैट जो ख़रीदता है। आप ये देखिए, जो बेलदार हैं ये किस तरह से वसूली कर रहा है, और जबरन वसूली कर रहा है, और गुंडागर्दी भी कर रहा है। इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको जेल भिजवा दिया उसने SHO से मिलके। तो SHO साहब से भी ये सवाल जो है, CBI में जांच जारी है, कोर्ट भी हम जाएंगे कि SHO साहब भी जो है ना, क्या इस सिंडिकेट के साथ हैं? SHO जामिया नगर, SHO जामिया नगर। नरपाल। और आप एक बात ये देखिए, इतनी सारी कंप्लेंट उसकी हुई है, ये जांच का विषय है, जांच तो चल ही रहा है। ये राशिद चौधरी का फोटो है, इसके पास कम से कम 10 बाइक स्कूटर हैं, जिससे ये अलग अलग बना बाइकों से नंबर से पता ना चल जाए ट्रेस ना करे, उससे घूमता है। 10 या 12 इसके पास हेलमेट है, और इसके पास कम से कम 20 मोबाइल नंबर हैं। हर टाइम आपको मुंह ढक के कवर रुमाल से मिलेगा। ये जैसे डकैत आते हैं ना, डकैती डालने से पहले मुखबर को भेजते हैं इलाके में कि वो जाके पहले उसको रैकी कर ले, ये इस तरह का काम हो रहा है इलाके के अंदर। तो आप मुझे बताएं, बतौर एक बेलदार, उसके पास ये शाहीन बाग में एक ये रॉयल होटल चल रहा है इन साहब का, अल्लामा शिबली रोड पे, शाहीन बाग में अल्लामा शिबली रोड में। एक ये क्राउन होटल चल रहा है,
जनता के गाड़ी कमाई से खून चूस के काम करने का और ये अवैध वसूली करके ये इनके इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं। ये जांच का विषय है या नहीं है? एक बेलदार की कमाई कितनी होगी महीने की? 25-30 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये हैं? यही आता है average। 50 हज़ार रुपये। यही मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये। ये इनके चचा हैं, ये भी एमसीडी से ही जुड़े हुए पहले बेलदार थे। ये तो इनके गांव भी गए, गांव में भी जाके चेक कर गए। ये इनका गांव है, गांव में बीगापुर इनका गांव पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर। ये सारे ये वहाँ से लेके आए हैं डिटेल्स। एक ये होटल है, ये 3 होटल तो यहीं चल रहे हैं। ये कौन सा होटल है? टाउन एक टाउन है, एक क्राउन है और एक और रॉयल है। ये जाकिर नगर में कितना कहाँ है? इनका हाई टेंशन के नीचे गड्ढा कॉलोनी में। नहीं, वहाँ कितने घर हैं? वहाँ इनके 3 घर तो मेरी नज़र में है। 3 घर तो वहाँ नज़र में है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि एक बेलदार जो है, कोई या तो उसका बड़ी कंपनी चल रही हो ऑफिशियली, कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हो, कोई और कारोबार चल रहा हो तो समझ में आता है। ये इतनी ये एक ही है क्राउन। अल्लाह मस्जिद रोड पे ये लोग। हाँ, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये कोठी है इनकी वहाँ पे गांव के अंदर, बीगापुर के अंदर। ओडी और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं सब लग्जरी। अजान हो जाए ज़रा सा बस बता। तो ये जो बेलदार है राशिद चौधरी, आप ये समझिए किस तरह से अवैध वसूली हो रही है इलाके में आवाम से। और उसके बाद अगर इनको देखो आप तो ये लग्जरी, इनके पास 8 गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर है, थार है, BMW है, ऑडी है और तमाम गाड़ियाँ हैं। कई होटल चल रहे हैं इलाके के अंदर, जो ये सबूत है अपने आप में, कोई भी जाके क्रॉस चेक कर ले। तो ये एक जांच का विषय है इसको लेकर कि एक बेलदार जो आवाम से उसकी गाड़ी कमाई से जबरन वसूली करके खून चूस रहा है एक तरह से बिल्कुल आवाम का, जनता का, कि कोई अपना घर भी नहीं बना सकता। और अगर अनऑथराइज की बात होती है तो दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी है, ये ओखला नहीं है सिर्फ। अगर यहाँ अनऑथराइज है तो पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अभी PM उदय वाला एक कॉन्सेप्ट जो निकाला है लगातार, अब वो इलाके में जाके उसके वो भी लग रहे हैं, सैटरडे संडे में कैंप भी लग रहे हैं कि जिसका अपना घर हो 50 गज़ का, 60 गज़ का, उसमें वो डिटेल्स हैं, वो अप्लाई करे और उसको रेगुलाइज कराए। ये भी चालू हो गया। तो अब अनऑथराइज वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनको इस बात के लिए जेल भेज दिया गया कि इन्होंने आवाज़ उठाई है। हो सकता है मुझे भी भेज दें कल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये सच की और हक की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी है ये, जितने ये स्टे माफिया, इनके चेले, ये सबके साथ में मिला हुआ है ये राशिद चौधरी। जैसे यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव सर पर है, ये केजरीवाल साहब ने इनको मैदान में उतारा है। जैसे विधायक जी को जेल जमानत मिल गई कि जाओ आप पहले मीटर के नाम पे आप वसूली करके दो। मीटर नहीं लगवा सकता आदमी, 1 लाख रुपए देते हैं तो फौरन मीटर लग जाता है। तो ऐसे ही तो लग रहे हैं साहब मीटर। भाई साहब पैसे, वही तो कह रहा हूँ, जो पैसे दे रहे हैं उनके लग रहे हैं। लेकिन क्यों लग रहे हैं बिल्डर के, जब मीटर लगी नहीं ये रही तो इलाके ये में, सवाल मीटर तो बिल्डरों के क्यों ये लग रहे सवाल तो आप विधायक जी से पूछिए ना जाके, उनके अंडर में आता है BSES। केजरीवाल साहब की सरकार है MCD में, दिल्ली में भी सरकार उनकी है। अभी उनका एक विधायक जो है ना, वो बाहर कहीं से किसी गैंगस्टर और उसके साथ में जबरन वसूली को लेके वो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये आए थे ईमानदारी का ढोंग लेकर, और ये तो सबसे बड़े वसूली गैंग साबित हो रहा है। आप देखिए, इनका विधायक भ्रष्टाचारी, इनका जो है MCD का बेलदार वो भ्रष्टाचारी, इनका जो अधिकारी वो भ्रष्टाचारी, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे इन्होंने बताया, इनको जेल भेज दिया बिना किसी कसूर के। इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया ना, वहाँ पे उस दिन MCD छुट्टी थी और उसके बाद इनको बुला के जेल भेज दिया गया इस बात के लिए कि इन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ। तो आप ये समझिए किस तरह से जनता के ऊपर, और यहाँ का कोई भी नुमाइंदा, वो चुनावा नेता हो, हारा हुआ नेता हो, हारे हुए पार्षद हो, जीता हुआ विधायक हो अमानतुल्लाह खान, ex-MLA आसिफ खान हो, कोई नाम उठा के आप देख लो, इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है।
पीछे हमने मार्च भी निकाला, इसको कोई नहीं बोला। और आज भी मुझे यही सामने आ रही है बात कि इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे, अब उनकी आप सुन लीजिए। ये मानव समाज सुधार संस्था के नाम से एक NGO है जिसके नाम से पिटिशन लगी थी। ये पिटिशन तो जेन्युइन लगी थी कोर्ट में। ये इधर RWA से इधर 3 नंबर जो है, यहाँ पे लगभग 11 बिल्डिंगें, 500 फ्लैट जो है वो टूटे थे। और इस आप समझिए, स्टे लेने का आपका लॉजिक आप समझिए। जो PIL होती है, कोर्ट में आप लगाते हैं जाके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, यानी जनता के हक में कोई काम, तो आप करिए। लेकिन आप जो है ना पड़ोस में रहते हैं, ना आसपास रहते हैं। आप रहते हैं सीलमपुर, आप रहते हैं जाफराबाद, आप रहते हैं नोएडा में, जैसे वो सलीकुर रहमान पता नहीं कहाँ रहता है, या और कोई नाम आप उठा के देखो। और वह यहाँ आकर जो है ना आपके मकान पे, बनते हुए मकान पे अगर स्टे लेता है तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि वो आपसे वसूली करने के लिए आया है। उसकी कोई नियत ऐसी नहीं कि इलाके के कहीं भलाई के लिए उसने ये काम किया है। आप लीजिए, नाम के आए थे यहाँ पर RW ऑफिस में, उन्होंने माफी मांगी थी कि मुझसे ये गलती वो हुई। भाई उन पे तो कानूनी कार्रवाई हो गई ना। माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। उन्होंने जितना बड़ा नुकसान यहाँ आवाम को पहुँचाया है, उन पे तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कार्रवाई करने पे मजबूर हो गए, मकोका लग गया उसके ऊपर। 60 मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर जो यहाँ वो काम कर रहा था सीलमपुर से आके। तो इसी तरह से इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से ये इसलिए बच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। ये जितने बेलदार हैं, अब ये बताओ, बेलदार का काम ये है कि वो जाके वसूली करे, नोटिस बाईपास करे। 8 गाड़ी है इसके पास, लग्जरी गाड़ी। एक बेहतरीन बिजनेसमैन जो होगा ना, जिसकी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी चल रही होगी, करोड़ों का टर्नओवर होगा, उसके पास भी मुझे नहीं लगता। घर से हो सकता है, जमींदार हो घर से। तो मैंने कहा ये जांच का विषय है। जी, मैंने कहा ना ये बात आपसे। जैसे आपने ये बताया, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अगर वो जो आपने ज़मींदारी की बात करी है, तो क्या वो ये काम करता जो ज़मींदार होगा? लोगों के घरों से जाके वसूली करेगा? सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं, आपका सवाल जो है वो मतलब मैं सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है। वो सरकारी नहीं है, बेलदार कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जानकारी लेकर आए ना सर। जी, मैंने बताया है ना, ये जांच का विषय है। 3-3, 4-4 होटल चल रहे हैं, एक फार्म हाउस है, पार्किंग चल रही है, 8-10 गाड़ियां हैं लग्जरी, जो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, 50 लाख की गाड़ी होती है। ये जांच का विषय है। इनके साथ में क्यों दुकान इनकी सील कराई उसने, बेलदार ने? बताया इन्होंने क्या जुर्म किया? इनको जेल भिजवा दिया उसी राशिद चौधरी ने, सिर्फ इसलिए भिजवा दिया कि इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और कोई वजह नहीं है। लोग इसीलिए हम तो ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये जितने स्टे माफिया, जितने जबरन वसूली गैंग हैं, चाहे ये बेलदार हैं, चाहे ये क्रिमिनल हैं, कोई भी हैं, जब तक ये ओखला को छोड़ ना दे और या जेल ना चले जाएं। लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं होगी इंशाल्लाह जब तक ये जेल ना चले जाएं, जब तक ये ओखला ना छोड़ दें। और कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ भी होगी जो इस सिंडिकेट के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग एक